हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के यानी एक बहुत बड़ी जो समस्या चल रही है उसके बारे में। वो आपकी जो समस्या है वो कोर्ट से संबंधित या जो आपकी यानी एक महत्वपूर्ण जो समस्या चल रही है आपकी कि जो आपके आरआरबी ग्रुप डी का जो कोर्ट में यानी केस चल रहा है उसके बारे में, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे और साथ के साथ आपको बताएंगे कि यानी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको मतलब किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से मतलब आपको यानी अपने जो एग्ज़ाम है उसकी आगे कैसे यानी तैयारी करनी चाहिए। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, इसलिए आप यानी अच्छे से इस वीडियो को देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये यानी आपके यानी जो आरआरबी ग्रुप डी है उससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें जिसमें आपकी बात की जाएगी कि आपका यानी आरआरबी ग्रुप डी में यानी जो अभी जो केस चल रहा है उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसके बाद बात की जाएगी आपकी कि यानी जो आपकी आरआरबी ग्रुप डी है उसकी तैयारी आपको आगे कैसे करनी है और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा स्कोर कैसे यानी लाना है, तो वो पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी इसी तरह की जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो आपको लगातार मिलती रहेंगी जो आपकी आरआरबी यानी ग्रुप डी से संबंधित हैं। तो आप यानी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। अब जैसे बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपकी यानी जैसे अभी जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो केस चल रहा है उसमें आपका यानी जैसे क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में तो आपको बता दें कि जैसे आपके यानी माइंड में चल रहा है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए या यानी जो कोर्ट केस चल रहा है उसका निर्णय आ जाए तभी शुरू करनी चाहिए। तो आपको जो बता दें कि जो आपका कोर्ट केस है उसकी डेट बढ़ चुकी है। जो आपकी अब सुनवाई होगी वो 1 सितंबर को होगी यानी 1 सितंबर 2025 को होगी। और आपको बता दें कि आप यानी जो ये सोच रहे हैं कि मतलब जैसे कोर्ट केस की सुनवाई का यानी निर्णय क्लियर हो कि यानी 10th वालों को या IITI वालों को, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में जो चल रही हैं उसके लिए हम आपको बता दें कि आप इन सब चीज़ों को मतलब जो आप यानी माइंड में ये रख रहे हैं इससे आपकी यानी पढ़ाई पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। क्योंकि जो आप ये सोच रहे हैं कि मतलब अभी जैसे 10 दिन बाद निर्णय आ जाए तब अच्छे से पढ़ाई शुरू करेंगे, फिर आगे और डेट बढ़ जाए तो फिर यानी 10 दिन, इस तरह से क्या है कि आपकी पढ़ाई पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है और हो सकता है कि आपका यानी अच्छे से एग्ज़ाम भी यानी ना हो पाए क्योंकि आप तैयारी ही नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम किसका देंगे। क्योंकि ज़्यादातर यानी यही बच्चे सोच रहे हैं कि यानी आरआरबी ग्रुप डी का जो केस चल रहा है उसका निर्णय आए तभी हम तैयारी करें, तभी अच्छे से अपना यानी रूटीन बनाएं। तो वो सब चीज़ें आप छोड़ करके अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाएं क्योंकि जो कोर्ट केस होगा वो यानी सभी के लिए एक सामान्य केस हो यानी निर्णय होगा। इसमें ये नहीं है कि IITI की फेवर में जाए या 10th क्लास, यानी एक सामान्य निर्णय रहेगा यहाँ। क्योंकि कोर्ट भी यही नहीं यानी जो चाहेगा कि मतलब किसी बच्चे का भविष्य खराब हो, वो भी यही चाहेगा कि सभी बच्चों का यानी अच्छे से यानी उनका यानी सिलेक्शन हो पाए। तो आप यानी इस चीज़ को नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर फोकस रखें और आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये फैसला आपके ही हाथ में। हम तो आपसे कह ही सकते हैं क्योंकि आपको ही फैसला करना है कि आपका यानी क्या सही है क्या गलत है। हम कि आपको समझा सकते हैं कि आपको अभी अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि यदि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा। इस चीज़ को आप भी समझें कि यदि आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। क्योंकि आप जो इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं वो वैकेंसी आपकी आई और आप पढ़ाई नहीं कर रहे, केवल कोर्ट केस का ही ध्यान रख रहे हैं। तो इस चीज़ को अभी आप यानी ध्यान रखें कि आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको यानी आगे इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस किस सब्जेक्ट को और अच्छे से यानी पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में यानी और रुचि बढ़ानी चाहिए जिससे आपका और अच्छा स्कोर बने। पूरी जानकारी आपको यानी इसी वीडियो में आगे मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा यानी देखें, यानी एक भी यानी स्लाइड को ना छोड़ें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है।
और आपको यानी एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपके जैसे आरआरबी एनटीपीसी का आपने एग्ज़ाम दिया था या एएलपी का दिया था, यदि उसमें मतलब सही से आपका यानी पेपर नहीं हो पाया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो आपको ये चांस मिला है, जो ये मौका मिला है, इस मौके को जाने नहीं देना है। क्योंकि जो आप एक मीडियम या नॉर्मल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, यदि उससे ऊपर उठना है तो आपको यानी अच्छे से पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लेना होगा। क्योंकि ये आपके लिए जो मौका आया है, इस मौके को जाने नहीं देना होगा। यदि ये भी मौका आपने हाथ से जाने दिया तो वही यानी नॉर्मल और मीडियम फैमिली में ही आपको जीवन यापन करना पड़ेगा। यदि उससे आगे यानी बढ़ना है तो आपको पढ़ाई करके अपना सिलेक्शन लेना होगा। क्योंकि आप यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो सिलेक्शन भी कहाँ से होगा, इस चीज़ को आप भी समझ रहे हैं। इसलिए आप यानी अपनी पढ़ाई करें। हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, क्या क्या सिलेबस है आपका, क्या क्या नहीं है, पूरी जानकारी आपको इसमें डिटेल वाइज बताएंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं आपका आरआरबी ग्रुप डी 2025 के सिलेबस के बारे में। तो जनरल साइंस के आपके 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर के होंगे। मैथमेटिक के आपके 25 प्रश्न आएंगे और 25 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आपके 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर की होगी। जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर है जो, वो 20 प्रश्न होंगे, 20 नंबर के होंगे। टोटल आपके 100 प्रश्न आएंगे और 100 नंबर के होंगे। और कुल आपके 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। कितना मिलेगा? यानी आपको 1.5 घंटे टाइम मिलेगा 100 प्रश्न करने के लिए। कितना? यानी 1.5 घंटे 90 मिनट टाइम मिलेगा आपको 100 प्रश्न करने के लिए और 100 नंबर के होंगे। अब जैसे बात कर लेते हैं आपके यानी जो आपकी रीजनिंग है उसमें यानी जो आपको जैसे 30 मार्क की है, मैथ है आपका वो आपका 25 मार्क का है, साइंस आपकी 25 मार्क की है और आपकी जीके है वो 20 मार्क की है। कितनी? यानी 20 मार्क के। तो आपको किस तरीके से यानी अपनी पढ़ाई करनी है रोजाना के हिसाब से, यानी आपको यानी किस तरह से अपना रूटीन बनाना है उस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना होगा। क्योंकि आप जब तक रूटीन नहीं बनाएंगे तब तक आपके यानी सब्जेक्ट पर यानी आपको यानी अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको रूटीन तो बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर ले रीजनिंग की। जो आपके 30 प्रश्न आएंगे तो उसके लिए कम से कम आपको रोजाना 3 घंटे टाइम देना चाहिए। कितने घंटे? 3 घंटे टाइम देना चाहिए। आपका मैथ है वो 25 यानी 25 प्रश्न के यानी 25 प्रश्न आएंगे, इसे भी 3 घंटे टाइम देना चाहिए। उसके बाद आपका यानी साइंस है, साइंस में भी आपको यानी कम से कम 2 घंटे टाइम देना चाहिए। उसके बाद आपका यानी जो जीके है उसमें कम से कम 2 घंटे आपको रोजाना टाइम देना चाहिए। कम से कम आपको रोजाना कम से कम आपको 10 घंटे के आसपास टाइम देना पड़ेगा। कम से कम आपको 9 से कितने 10 घंटे, 9 से 10 घंटे जो आपकी ये 10 घंटे बन रहे हैं, इतना आपको टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप 10 घंटे टाइम नहीं देंगे तो आपका ये मानो कि सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको करना क्या है कि जैसे 2 घंटे कम से कम बुक रिवीजन वगैरह करना है। उसके बाद 2 घंटे आपको यानी मैथ में भी बुक रिवीजन करना है। उसके अलावा जैसे जो आपका यानी साइंस है उसमें बुक, उसके अलावा PYQ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पर यानी इन्हें यानी पूरे एग्जाम की जो तैयारी कराई जा रही है उसमें PYQ भी आपके कराए जा रहे हैं, ये आप यहीं पर आप कर पाएंगे। उसके अलावा आपकी जीके की बुक भी यानी अच्छे से पढ़नी, उसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको करने। और उसके अलावा जैसे रीजनिंग का आपको PYQ करना है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो, उसके बाद मैथ के भी PYQ आपको करने होंगे। तभी आपका एक अच्छा यानी स्कोर बन पाएगा। यदि आपने इस तरीके से यानी अपना रोजाना का रूटीन बना लिया तो आपके रिजल्ट में बहुत अच्छे से सुधार आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। और यदि सिलेक्शन होगा तो आपका जो एक नॉर्मल और जो मीडियम परिवार है वो एक अच्छा जीवन यापन कर पाएगा। क्योंकि जो एक नॉर्मल या मीडियम परिवार के लिए सबसे अच्छा साधन एक ही है कि आप अपने यानी जो आपका यानी जो गोल है, जो आपका लक्ष्य, उसे यानी आप हासिल कर देते हैं तो आपका यानी क्या है कि आप अच्छे यानी अपने जीवन को चला सकते हैं, अपने परिवार के भी। तो जो आपको ये यानी जो मौका मिला है आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का, इसे यानी आपको यानी ज़रूर यानी हासिल करना है। यदि आप हासिल कर लेंगे तो आपका यानी परिवार का जीवन यापन बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। और आपको बता दें कि आपको ये लग रहा है कि सर जो ये 10 घंटे बता रहे हैं कि हम 10 घंटे यानी कैसे पढ़ पाएंगे, तो आपको बता दें अभी ये जो आपको 10 घंटे लग रहे हैं
तो ये 10 घंटे यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो 10 नहीं आपको 12 घंटे भी नौकरी करनी पड़ेगी, वो भी इस तरह की जिसमें आपको सुबह जाओगे और शाम को आओगे, और वो भी आपको सैलरी भी बिल्कुल नामात्र के बराबर मिलेगी। तब आपको समझ में आएगा कि ये 10 घंटे ज़्यादा थे या ये जो 12 घंटे अब हम नौकरी कर रहे हैं वो भी यानी इस तरह से कि यानी लगातार मेहनत करके, तो आप अपना सुधार करके 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर लें, क्योंकि अभी आपके पास मौका है। अभी आप आराम से जा कर के कहीं एक अच्छी जगह पर अपना एक अच्छी जगह चुनें, वहाँ पर जा कर के आराम से अपना यानी पढ़ाई करें, मन लगा के बैठें और अपने इस यानी यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, जिससे आपको जो आपकी यानी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है वो सभी सही और सटीक जानकारी मिल सके। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें कि यदि आपको आज ये 10 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं तो एक दिन आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा, वो भी कम यानी आपको सैलरी मिलेगी और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अभी आपको यानी सैलरी भी अच्छी मिलेगी और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा। एक समय फिक्स है, उतना ही काम करना पड़ेगा और उतने ही समय काम करना पड़ेगा। और इसमें जो आपकी यानी जो यदि सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आपको पता नहीं 12 घंटे भी 10 घंटे भी कोई टाइम का फिक्स नहीं है, यानी आप जब तक काम करोगे तभी तक आपको सैलरी मिलेगी। इस चीज़ को आप समझ लो और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ लें, नहीं तो आप ये जो नॉर्मल और मीडियम फैमिली में बिलोंग कर रहे हैं ये मानो कि आपके लिए दिक्कतें आगे बढ़ने वाली हैं। जो आप सोच रहे हैं वो अभी नहीं है। अभी क्या है, आपके पास इतनी जिम्मेवारी नहीं है। आप अपने माता पिता से सीख सकते हैं कि जिम्मेवारी को कितनी मुश्किल से निभाया जाता है। इतना सरल नहीं है कि जितना आप सोच रहे हैं। यदि आपको ये सरल लग रहा है तो कुछ समय बाद पता चल जाएगा कि सर ने हमें क्या बताया था कि ये इतना यानी जिम्मेवारी को आगे चलाना कितना मुश्किल है। उसके लिए आपके पास रोजाना का यानी जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ साधन होना चाहिए जिससे आप अपना यानी जीवन यापन कर पाएँ। तो ये जो मौका है इसे बिल्कुल ना जाने दें और इसका पूरा यानी आप हासिल करें और अपने यानी जो लाइफ है उसे अच्छे से यानी चलाना शुरू करेंगे। क्योंकि यदि आप अभी ये चीज़ को नहीं ध्यान रखेंगे तो आपके लिए और यानी इससे दोगुनी ज़्यादा परेशानियां बढ़ने वाली हैं आगे वाले समय में। इस चीज़ को आप ज़रूर समझ लें। अब जैसे बात कर लेते हैं कि आपको यानी किस तरह से यानी नंबर लाने होंगे। सबसे पहले जैसे रीजनिंग है तो कम से कम 29 प्लस नंबर आपको लाने होंगे। उसके मैथ में कम से कम 22 प्लस नंबर लाने होंगे। साइंस में आपके 20 प्लस नंबर लाने होंगे और जीके में आपके कम से कम 10 प्लस नंबर लाने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यदि आप इस तरह से यानी अपने नंबर लाते हैं तो एक अच्छा स्कोर बनेगा और जब अच्छा स्कोर बनेगा तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसलिए आप यानी मेहनत करें, जो हमने एक टाइम टेबल बताया है उसे रोज़ाना फॉलो करें और ये सोच के चलें कि हम कोई ऐसी यानी नौकरी कर रहे हैं जिसमें हमसे लगातार मेहनत करवाई जा रही है और यानी बाद में हमें एक तरह से सैलरी नहीं मिली, तो उससे क्या है कि आपका यानी एक अच्छा ऐसा जीवन आने वाला है जिसे आप सोच नहीं सकते। क्योंकि यदि आपने ये सोच लिया कि हमें एक यानी बिना यानी सैलरी वाली मेहनत करनी पड़ रही है 10 घंटे, अभी आपने ये जो 3 से 4 महीने आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने आपके पास हैं, केवल ये जो 2 महीने, इस 2 महीने आप ये सोच के चलें कि हमने 2 महीने नौकरी यानी की थी, लेकिन हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन बाद में हमें क्या हुआ, सैलरी नहीं मिल पाई। तो ये सोच के यानी करें। यदि आपने ये सोचा तो ये मानो कि आपका जीवन इतना अच्छा आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। 2 महीने के बाद जो आपकी ये आप ये सोचेंगे ना कि हमें सैलरी नहीं मिली, इतनी आपको यानी अच्छी सैलरी मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते इस 2 महीने में। तो इसलिए आप इन 2 महीनों को इस तरह से माने कि हमें मतलब लगातार यानी एक तरह से मजदूरी करनी पड़ रही है, यानी लगातार मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन 2 महीने के बाद जो आपका यानी जीवन बदलने वाला है वो आप सोच नहीं सकते। इसलिए आप इस चीज़ को समझें और दिन रात मेहनत करें और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। तो इसलिए आपके पास ये 2 महीने इसमें यानी लगातार मेहनत करें। उसके बाद बात कर लेते हैं आपके यानी आरआरबी ग्रुप डी में टाइम टेबल की, यानी आपको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरह से यानी आपको यानी अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं जीके की,
तो 6 से लेकर के 8 बजे तक आप अपना जीके का टॉपिक याद कर सकते हैं, क्योंकि जीके का टॉपिक इस तरह का टॉपिक है कि बहुत से अभ्यर्थियों को क्या है कि अच्छे से याद नहीं होता है, अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो सुबह के टाइम जब आप उठेंगे तो आप यानी 6 से 8 बजे तक अच्छे से पढ़ेंगे तो वो आराम से समझ में भी आएगा, क्योंकि हमारा सुबह के टाइम में मतलब जो हमारा दिमाग है वो पूरी तरह से फ्रेश होता है, क्योंकि हम रात में जब सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो अच्छे से काम करता है। इसीलिए आप 6 से 8 बजे तक आप अपनी जीके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यानी रीजनिंग पढ़ेंगे वो 9 से लेके 11 बजे तक। कितने बजे तक? 9 से लेके 11 बजे तक आप अपनी रीजनिंग पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यानी साइंस 12 से 2 बजे तक। उसके बाद मैथ 4 से 6 बजे तक। उसके बाद रीजनिंग PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी 7 से 8 बजे तक। उसके बाद मैथ PYQ यानी 8 से 9 बजे तक। कोई बहुत बड़ा ज़्यादा टाइम नहीं है, यानी बहुत ही कम समय वाला टाइम है, जिसे बहुत ही आसानी से आप यानी कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा यानी सही से टाइम सेट किया गया है, क्योंकि आप जैसे खुद देख सकते हैं कि 6 से 8 से पढ़ने के बाद आपके लिए जो 1 घंटा छोड़ा गया है, इसमें ये यानी आप अपना नाश्ता वगैरह जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर 9 से लेके 11 बजे तक पढ़ें। फिर 11 से यानी 11 बजे से लेके 1 घंटे 12 बजे तक फिर आपको यानी क्या है रिलैक्स करने के लिए दिया गया है, जिसमें आप छोटी मोटी चीज़ें अपनी पढ़ सकते हैं या अपना थोड़ा बहुत आराम कर सकते। फिर उसके बाद आपके 12 बजे से लेके 2 बजे तक क्या है कि लगातार यानी फिर आपको पढ़ना है। फिर 2 से लेके 4 बजे तक आप यानी जो छोटे मोटे टॉपिक हैं या कोई चीज़ आपकी छोटा टॉपिक छूट गया बुक कर सकते हैं, या आप ना आराम से सो भी सकते हैं, जिसमें आपकी बॉडी थोड़ा रिलैक्स कर पाए। और उसके अलावा जैसे ही आप 4 बजे उठेंगे उसके बाद आप यानी 4 से 6 बजे अपना मैथ करें। फिर 7 यानी फिर 1 घंटे का रेस्ट है। फिर 7 से 8 फिर अपनी पढ़ाई करें। फिर 8 से 9 करें। उसके बाद यानी आराम से अपना यानी क्या है कि और भी जो PYQ हैं ये सभी चीज़ें, उसका बाद यानी जो यानी पूरे दिन पढ़ा है उसे 9 बजे के बाद यानी क्या करें एक बार यानी क्विक रिवीजन, और जो आपने जो अगले दिन पढ़ा था उसका भी रिवीजन करें। क्योंकि जैसे अभी आपने कोई टॉपिक पढ़ा तो ये नहीं है कि आज ही पढ़ के छोड़ दें, उसे कल फिर टाइम दें। उसमें क्या है कि यानी आप यदि कल भी जो टाइम देंगे उसमें क्या है कि आप रिवीजन जो करेंगे उससे आपका क्या है कि और अच्छा सुधार आएगा। यदि आपने इस तरह से यानी टाइम टेबल को सेट किया तो आप आसानी से एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और आप यानी जो सैटरडे और संडे को आप मॉक टेस्ट जरूर रखें। क्या रखें? यानी सैटरडे और संडे को यानी शनिवार और रविवार को क्या रखें यानी मॉक टेस्ट से क्या है कि जो हमने यानी पूरे यानी जो लगातार सप्ताह पढ़ाई की है उसका यानी हमें पता चल जाता है कि हम कितना यानी हमारी पढ़ाई में सुधार हुआ है। क्योंकि आपको यदि ये सब चीज़ें यानी टाइम टेबल से करनी है तो आपको एक यानी टाइम टेबल तो बनाना पड़ेगा, और ये टाइम टेबल आपके लिए काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपके पास ना तो ज़्यादा कोई मेहनत करनी है ना कोई ज़्यादा आपके लिए लोड है, बस बहुत ही आसानी से अपनी पढ़ाई करनी है और जिसमें आराम से यानी आप पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि ये जो टाइम टेबल है वो बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है, जो यानी आपने यदि ये टाइम टेबल को अच्छे से यानी कर लिया तो समझ लो कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और सैटरडे संडे का आप ध्यान रखें कि आपको बस क्या है कि मॉक टेस्ट जरूर लगाने, क्योंकि यदि आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको यानी ये जानकारी मिलेगी कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। क्योंकि ये भी तो पता चलना चाहिए कि हम जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो उसमें कितना सुधार हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि ये जो मॉक टेस्ट हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये सभी चीज़ें अपने इसी यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके लिए कराई जा रही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप यानी अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको सभी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। और यदि रेलवे यानी जो आपका ग्रुप डी है उसके यानी केस से निर्णय जो भी आएगा यानी आपको यानी हम तुरंत अपडेट देंगे। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको यानी ये केस वगैरह पर ना ध्यान दे के अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि जो भी निर्णय होगा वो अच्छा ही होगा। क्योंकि कोर्ट भी यही चाहता है कि सभी बच्चों को एक सामान्य निर्णय मिले, क्योंकि किसी के यानी कोई भी दिमाग यानी कोई भी टेंशन ना आए, जिससे यानी अभ्यर्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत आए। इसलिए आप बेनिश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें और ये यानी अच्छा रिजल्ट बनाएं।
क्योंकि अच्छा रिजल्ट जब भी बन सकता है जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इस परिवार से जुड़ें, क्योंकि जितने अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे उतना ही आपकी कंपटीशन और अच्छी हो पाएगी। क्योंकि कंपटीशन जब भी हो पाती है जब यानी अपने से या तो यानी बराबर का मिले या सीनियर मिले। उससे क्या है कि हमें ये पता चलता है कि हमें किस लेवल की अभी तैयारी है और अभी हम मतलब किस लेवल की यानी स्टेज पर खड़े हुए और हमें कितनी मेहनत करनी होगी। इसलिए जितने भी आपके यानी चाहे वो आपके साथी यानी फ्रेंड हों, चाहे आपके रिलेटिव हों, चाहे आपके पहचान में कोई भी हों जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अपने परिवार से जोड़ें। यानी हम आपसे बार बार यही यानी कहेंगे कि आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी मेहनत करें और दिन रात मेहनत करें और साथ के साथ अपने परिवार से और भी सदस्यों को जोड़ें। क्योंकि यदि आप अपने परिवार से जितने सदस्यों को जोड़ेंगे तो उतना ही और हम ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि हमें भी उससे खुशी होगी कि चलो हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो यानी हमारे साथ भी मेहनत कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ डबल मेहनत करें जिससे उनका सिलेक्शन आसानी से हो पाए। इसलिए अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि यदि आप लाइक करेंगे तो हमें भी खुशी होगी कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं उन्हें हमारी जो पढ़ाई और जो हमने ये बातें बताई हैं वो अच्छी लगी हैं। इसलिए कृपया लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।